जहां तक ईडी की छापेमारी का सवाल है, तो वो बंगाल की यूनिट ने छापेमारी की है। तो हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव को लेकर ये छापेमारी हुई होगी, ऐसा संभव है, संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जी। अच्छा। दूसरी बात है क्यूसॉप की, तो क्यूसॉप की कल सुनवाई पूरी हो गई है, उसका फैसला आना बाकी है। और सारा लाइफ इंश्योरेंस की आज सुनवाई है। अब बात आती है सर भुगतान पर। तो जहां तक मैं समझता हूं, भुगतान का आसान और सरल विकल्प जो एक तो है वर्तमान में चल रहा पोर्टल, जहां से थोड़ा बहुत आंशिक भुगतान हो रहा है, और दूसरा विकल्प है सहारा की ब्रांचेज, जहां से आसानी से भुगतान हो सकता है, लेकिन अभी कहीं वो संभव दिखाई नहीं देता। तीसरा ऑप्शन है सर लीगल में जाने के लिए, लेकिन लीगल में तत्काल हमें राहत नहीं मिलेगी, निवेशकों को राहत नहीं मिलेगी। क्यों? लीगल में जाने से कहीं ना कहीं मुकदमा चलता रहेगा, आगे पेशिया होगी और उसके बाद में उसका फैसला आएगा। अब यहाँ पे एक बात समझने की शिक्षा और है कि आज एक शहर हो या डिस्ट्रिक्ट हो या स्टेट हो, उसका एक मुखिया होता है जो उसको चलाता है। आज की स्थिति देख लीजिए, अगर माननीय कोर्ट का, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, कंज्यूमर कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, अगर उनका फैसला आ भी जाता है तो सहारा कौन? आज उसका मुखिया कौन है जो कोई भी निर्णय ले सके? तो जहां तक मैं समझता हूं सर, सर्वप्रथम सहारा को अपना मुखिया घोषित करना चाहिए। भले सोशल मीडिया में सारी खबरें चल रही है कि स्वप्ना राय एमडी बन गई, एन के पाल पैरा बैंकिंग के हेड बन गए, ओपी साहब को कानूनी विभाग दे दिया गया, डीके साहब को रियल एस्टेट का विभाग दे दिया गया। ये सोशल मीडिया की बातें हैं, सोशल मीडिया तक सीमित है। जहां तक प्रेस नोट के जरिए यहां सहारा मैनेजमेंट का कोई अधिकृत वक्ता आकर ये बात नहीं बताता, तब तक इस बातों को मानने से कोई मतलब नहीं। अब देखिए सर, जहां तक पोर्टल की बात है, आज बड़ी दुखद बात है कि 1.5 साल बीत गया, लेकिन 5,000 करोड़ रुपया पोर्टल वितरण नहीं कर पाया। अब चाहे इसमें नाकामी पोर्टल की कहो और चाहे नाकामी सहारा मैनेजमेंट की कहो, जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात है सर ब्रांचेज की। तो मैं समझता हूं कि ब्रांचेज में अगर ब्रांच खुल भी जाएंगे तो वो सिर्फ व्यवस्थाओं के तौर पर खुलेंगे, तो भुगतान होना असंभव है। जी, यही मैंने कहा। क्योंकि भुगतान के लिए, देखिए, भुगतान के लिए बहुत ज्यादा फंड की आवश्यकता है, और चाहे वो सरकारें हो या सहारा का मैनेजमेंट हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि जमाकर्ता के धैर्य की परीक्षा अब मत लो, उसकी समय सीमा लगभग खत्म होने को आ गई है। अब मुझे एक चीज, जैसे मान लो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं सर कि जब 5,000 करोड़ रुपए पोर्टल वितरण नहीं कर पाया और उसकी डेडलाइन दिसंबर 2024 को खत्म हो रही है, और आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रीसबमिशन करने के बाद भी 45 दिन की समयावधि है भुगतान की प्रक्रिया करने में। तो जब 45 दिन पूरे हो जाएंगे तब तक दिसंबर की डेडलाइन आ जाएगी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय आगे इनको समय देता है या नहीं देता है, ये देखने वाली बात होगी। ये अतीत के गर्भ में है, आज आप और हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आज जो जमाकर्ता रीसबमिशन के नाम से पैसा खर्च कर रहा है, क्या 45 दिन के बाद उसको भुगतान मिल पाएगा? क्योंकि मात्र लगभग 2 या 2.25 महीने बचे हैं पोर्टल के लिए। तो आज कहीं ना कहीं जमाकर्ता और कार्यकर्ता अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी
सहारा मैनेजमेंट की तो है ही है, साथ में सरकार की भी है। जब सरकार पोर्टल लेके आई तो क्यों नहीं उन्होंने सारे विकल्प सहारा सोसाइटियों के खोले। दूसरी बात है सर, अगर सहारा का एम्पायर इतना बड़ा है, जिसके पास लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो क्यों नहीं सहारा मैनेजमेंट इस बारे में विचार कर रहे कि जो परिवार और उन परिवारों के सदस्य जो बीते 4-5 सालों में या बीते 8-10 सालों में इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनको प्राथमिकता देकर कम से कम उन परिवारों का भुगतान कर दिया जाए, जो मैं समझता हूं ज्यादा अमाउंट बड़ा नहीं होगा। दूसरी बात है सर, हालांकि पैसा हर शख्स को चाहिए, हर आम निवेशक को चाहिए, लेकिन उन बुजुर्गों का क्या, जिन्होंने सहारा की MIS योजना में निवेश किया और आज 50-100 रुपए की MIS के लिए वो तरस रहे हैं। तो जब आप सारी व्यवस्थाएं ठीक करने में लगे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत फंड निकालकर इन लोगों को प्राथमिकता देकर क्या इनका भुगतान नहीं किया जा सकता? ऐसा किसी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं है, किसी सरकारों का आदेश नहीं है कि आप अपने स्तर पर भुगतान नहीं कर सकते। यह कहीं ना कहीं बीके साहब सत्यता है, जिसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आप नकारात्मक हो गए, हम सकारात्मक है। बिल्कुल, हम भी आज भी सकारात्मक ही है। हम सिर्फ भुगतान की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सहारा से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे खून में भी सहारा का वो नमक है, आज भी है, इसलिए तो सहारा की बात कर रहे हैं। अगर नमक नहीं होता तो आज हम सहारा की बात क्यों करते? देखिए, सहारा एक वट वृक्ष अगर बना है तो उसमें कहीं ना कहीं खून पसीना के नाम से पानी की बूंदे हमने भी डाली है, ये भी अटल सत्य है। लेकिन कहीं ना कहीं सत्य को स्वीकार करते हुए कोई ना कोई तरीका, चाहे वो सरकारें निकाले, चाहे वो सहारा का मैनेजमेंट निकाले, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका निकालकर राहत देनी होगी सर। डायरेक्ट कर रही थी, किसी ने नहीं बताया कि तुमको वहां अप्लाई करना है। वो पासबुक हमारी धरी की धरी रह गई। और क्यूसाब का पैसा जो था वो 2018 में परिपक्वता अवधि पूरी हो गई। अब आज हम मारे मारे घूम रहे हैं। उपभोक्ता फोरम, FIR, पता नहीं क्या क्या सब दौड़ करके किए हैं, मगर रिजल्ट कहीं नहीं निकला है। सहारा के सामने कोई भी अधिकारी, हम आपको बता रहे हैं, हमने प्रैक्टिकल देखा है और खुद दौड़े हैं। कोई दूसरे का हम किसी कहानी से नहीं सुना रहे हैं। हम ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा है जिसको मैंने ज्ञापन नहीं दिया हो, मगर सहारा की बात आते ही आते सब लोग चुप हो जाते हैं। कोई आगे सुनने की तैयार नहीं। बहुत जब उनसे अनुनय विनय निवेदन करिए तो वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और आज मैं मारा मारा घूम रहा हूं, एक पैसे का भुगतान नहीं मिला है। एक मेरी लड़की की 500 रुपए महीने का ID थी, उसको पोर्टल पर सोसाइटी की थी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसमें खाली मिश्रा शब्द पर बिंदी न रखने के कारण सा में डंडा थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मिश्रा में गड़बड़ हो गया था। मिश्रा शब्द इतना कष्टदायी हुआ कि उसका भुगतान नहीं मिला।